उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने केजरीवाल और उनके नेताओं की एक नहीं चलती है। दिल्ली के असली बॉस उपराज्यपाल ही हैं। हालांकि केजरीवाल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब एक बार फिर उपराज्यपाल ने अपनी बॉसगिरी दिखाई है। दरअसल एलजी की वजह से ही आज दिल्ली में भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हुआ है। इसको लेकर केजरीवाल के नेता हमेशा एलजी पर अनाप शनाप बोलते रहते हैं। पिछले दिनों सीएम द्वारा पत्र में एलजी को अपनी भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर वीके सक्सेना की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। सक्सेना ने अपने ताजा पत्र में सीएम केजरीवाल, उनकी मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों की ओर ध्यान केंद्रित किया। एलजी ने कहा कि सीएम के सरकार और पार्टी में सहयोगियों ने उनके खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था। साथ ही यह भी कहा गया कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोक दिया था। आप द्वारा दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद एलजी और सीएम के बीच पत्र युद्ध छिड़ा हुआ है। सीएम की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी उपराज्यपाल पर सीधा नियंत्रण रखती है। बुधवार को केजरीवाल को लिखे पत्र में सक्सेना ने लिखा कि अध्यक्ष को प्रस्ताव से इस हिस्से को हटाने के लिए कहा जाना चाहिए। एलजी ने अपने ताजा पत्र में याद दिलाया कि मंत्री आतिशी उनके खिलाफ कह चुकी हैं कि 1400 करोड़ का घोटाला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया, जबकि संजय सिंह ने कहा था कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि एलजी के पद के लिए क्या कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला? दिल्ली को दागी एलजी क्यों? उन्हें हटाना पड़ेगा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके आगे एलजी ने लिखा कि मेरे लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच वाक युद्ध का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार दोनों आपस में टकरा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। एमसीडी चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल की पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एमसीडी की हालत कैसी हो गई है ये किसी से छिपी नहीं है। सारा पैसा आपने घपला मार लिया और अब कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में देरी और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफलता पर एमसीडी की खिंचाई की। कोर्ट ने निगम को चेतावनी दी, यदि वो खुद को वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं बनाती है तो वो नगर निकाय को भंग करने का निर्देश देगी। कोर्ट ने एमसीडी के अपने मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ऐसा संस्था जो अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भुगतान करने में असमर्थ हो, वो कोई विकास कार्य कर सकता है? कोर्ट ने कहा इससे तो बढ़िया होगा कि एमसीडी की जगह पर कोई दूसरा ढंग का संस्था है जिसके पास बेहतर प्रणाली हो। कोर्ट ने निगम से कहा कि आप वेतन नहीं दे सकते, आप 7वां वेतन आयोग लागू नहीं कर सकते, तो आपसे विकास कार्य करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कौन सा ठेकेदार आपके लिए काम करेगा? जो वेतन नहीं दे सकते वे क्या विकास करेंगे? कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी अब एक ही पार्टी के नेतृत्व में है। अब तो कम से कम निगम के वित्तीय मामलों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि आप कहते हैं कि आप भुगतान नहीं करेंगे, केंद्र को भुगतान करना होगा। ये किसी आतंकवादी गुट के कब्जे वाले लोग नहीं हैं। एमसीडी के वकील ने सुझाव दिया कि अदालत विवादों को सुलझाने के लिए हितधारकों की एक बैठक का निर्देश दे। बेंच ने एमसीडी को एक आखिरी मौका देते हुए इसकी इजाजत दे दी। गौरतलब है कि जब से एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथों में गई है, इसका और भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोर्ट क्या एमसीडी को भंग करेगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
घोटाला और उसके बाद जांच एजेंसियों के साथ नुकाछिपी का खेल। पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी से ऐसे ही बच रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि अब गिरफ्तारी हो सकती है, मुख्यमंत्री साहब के सुर ही बदल गए हैं। ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजी हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की तरफ से भेजे गए 8वें समन पर जवाब दिया। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि ईडी का समन अवैध है, लेकिन मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि वो ईडी दफ्तर में पेश नहीं होंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा है कि वो 12 मार्च के बाद की कोई तारीख तय करें। अरविंद केजरीवाल को ईडी लगातार समन भेजती रही है। पहले जब ईडी ने समन भेजा तो केजरीवाल ने कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण वो पेश नहीं हो सकते। इसके बाद ईडी के अगले समन पर उन्होंने कहा था कि पंजाब में विपश्यना करने जा रहे हैं और इस वजह से जांच एजेंसी के सामने नहीं आ सकते। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तमाम समन पर कहा कि ये अवैध हैं और राजनीतिक द्वेष के कारण दिए जा रहे हैं। ईडी ने इसके बाद राउच एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद मार्च में पेश होने की बात कोर्ट से कही थी। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को 17 मार्च को पेश होना है। दरअसल ये मामला दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले का है। शराब घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। ईडी ने इसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया। ईडी ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद लगातार ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो ईडी के दफ्तर में पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से दायर जबरन वसूली की शिकायत में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। जैन पर चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप है। खास बात यह है कि इस मामले में तिहाड़ जेल के एक पूर्व महानिदेशक भी आरोपी बनाए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर खुद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व गृह मंत्री का नाम इस पूरे मामले में कैसे आया। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने इस मामले में सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए थे। सुकेश ने जेल से ही एलजी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सुकेश का दावा था कि जैन ने साल 2018 से 2021 के दौरान किश्तों में उनसे व्यक्तिगत रूप से या अपने सहयोगियों के माध्यम से संरक्षण राशि के रूप में 10 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। ये पैसे दिल्ली की अलग अलग जेलों में शांति और आराम से रहने की एवज में लिए गए थे। सुकेश ने इस संबंध में तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल और एके मुकेश प्रसाद पर साल 2019 और 2022 के दौरान विभिन्न किश्तों में 12.5 करोड़ रुपए की उगाही करने का भी आरोप लगाया था। जैन, गोयल और प्रसाद पर सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करने, अपने लाभ के लिए दिल्ली की जेलों में बंद चंद्रशेखर और अन्य हाई प्रोफाइल कैदियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था। इसके बाद मामले को सीबीआई को सौंपा गया था। इससे पहले सुकेश ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने उससे पार्टी में जगह देने का भी वादा किया था। इसकी एवज में उससे 50 करोड़ से अधिक का चंदा लिया था। इतना ही नहीं, सुकेश के अनुसार उसे पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजने में मदद का भी भरोसा दिया गया था। उधर मामले को लेकर आपका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को बड़ी हार का डर सता रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच एक राजनीतिक प्रतिशोध है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी अब सुकेश चंद्रशेखर से मदद ले रही है, जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। आपके नेता ने कहा कि चंद्रशेखर ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ये चौंकने वाली बात है कि उपराज्यपाल ने उस शिकायत पर ध्यान देकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।